आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधिक प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में निभाएं अहम भूमिका। प्रदेश में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए चलाया जाएगा अभियान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह ही न्याय की सुगमता भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश की न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया गया। उन्होंने कहा कि हमें उन क्षेत्रों में काम करना है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि विचाराधीन कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए और भी जिम्मेदारी से काम किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की ताकत को दर्शाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वर्चुअल माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई हो चुकी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मजबूत बैंकिंग तंत्र के द्वारा ही प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर बढ़ाया जा सकता है। सभी बैंकर्स शासन की योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने में अपना सक्रियता से योगदान दें और बैंकिंग कार्य प्रणाली को मजबूत बनाएं। पात्र वंचित किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोगों के लिए वरदान है। पीएम स्वनिधि योजना लोगों की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी सहित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना से देश में लाखों पथ विक्रेता लाभान्वित हुए हैं। इससे उन्हें अपना रोजगार स्थापित करने में मदद मिली है। वह आज इंदौर में स्वनिधि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। यहां गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस निर्माण के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह देश के लिए एक मॉडल है। राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस अवसर पर हितग्राहियों को ऋण राशि भी वितरित की। कार्यक्रम को सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम इंदौर ने स्वनिधि महोत्सव के तहत 24 जुलाई से पथ विक्रेताओं के परिवार के लिए प्राणी संग्रहालय का भ्रमण, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, डिजिटल साक्षरता शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 51वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार वितरित किए। कृषि बुनियादी ढांचा कोष की स्थापना 2 वर्ष पहले महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी, जिसमें फसल परवर्ती प्रबंधन ढांचे और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के लिए मध्यम अवधि के ऋण प्रदान किए जाते हैं। कृषि बुनियादी ढांचा कोष के एकीकृत पोर्टल पर 23,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13,700 आवेदकों को 10,000 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रैवल अवार्ड के 8वें संस्करण में मध्यप्रदेश टूरिज्म ने राष्ट्रीय स्तर के 2 अवार्ड जीते हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन को अपने फेयर्स फेस्टिवल्स को बढ़ावा देने एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को वेल मेंटेन्ड होटल्स के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश पर्यटन की ओर से उप संचालक युवराज पडोले एवं महाप्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अवार्ड प्राप्त किए। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 247 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 233 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 121, भोपाल में 34, जबलपुर में 39, सीहोर में 9, ग्वालियर में 7, खरगोन में 6, खंडवा में 5 और दतिया में 4 संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 1,592 हो गई। इधर प्रदेश में कल 1,19,302 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,42,07,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की महिला हॉकी टीम ने घाना के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से बड़े अंतर से जीत हासिल की। भारत अपने अगले ग्रुप स्टेज मैचों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। लॉन बाउल्स में वर्ग सी में भारतीय पुरुष युगल टीम ने एक तरफा मुकाबले में फॉकलैंड द्वीप समूह को 36-4 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर जिले में दस्तक अभियान के तहत अलग अलग दलों ने बच्चों को होने वाली बीमारियों को चिन्हित किया और उनके उपचार का प्रबंध भी किया गया है। सीहोर जिले के शाहगंज में सांसद रमाकांत भार्गव ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी का वर्णन करते हुए देश के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। शिवपुरी में कोविड वैक्सीन को लेकर 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, 14 सितंबर और 28 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में अंकुर अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण किया जा रहा है। इस कार्य में समाज सेवी भी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधिक प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में निभाएं अहम भूमिका। प्रदेश में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए चलाया जाएगा अभियान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।